तो हम कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगर चंद्रमा आपके कर्क लगन के चार्ट में 11वें भाव में अगर स्थित हैं तो ऐसे में चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम यहाँ चंद्रमा दे सकते हैं। 11वें भाव में यानी वृषभ राशि में अगर चंद्रमा स्थित हैं तो चंद्रमा को आपको किस प्रकार से देखना चाहिए। यहाँ देखिए, वैसे तो चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे और साथ साथ यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है वो अब शुक्र पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि चंद्रमा के डिस्पोजिटर शुक्र हैं, इसलिए चंद्रमा के जो रिजल्ट होंगे वो शुक्र से भी प्रभावित होंगे। तो आपको अपना जो शुक्र है उसकी प्लेसमेंट भी जरूर देखनी है चार्ट में कि शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे विचार और बहुत सारे इनकम सोर्सेज के मामले में आइडियाज तो दे देगा, लेकिन आप कितना ज्यादा धन अर्जित करेंगे, कितना ज्यादा नेम फेम अर्जित करेंगे, कितना ज्यादा चंद्रमा की महादशा का लाभ उठाएंगे, ये डिपेंड करता है शुक्र की ही प्लेसमेंट पर। और उसके साथ साथ डिपेंड करेगा चंद्रमा के साथ अन्य जो ग्रह संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध है चाहे वो युति है। तो कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ चंद्रमा के साथ युति करके बैठा होगा उसका सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, और जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है सिर्फ उसका कम प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके 5वें भाव में जितने भी ग्रह बैठे हैं उन सभी का प्रभाव चंद्रमा पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा, और चंद्रमा भी खुद 5वें भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो ये आपके नेटवर्क को बहुत ज्यादा विस्तार देगा। इसके साथ साथ आप हर किसी की मदद करते हुए नजर आएंगे इस महादशा के दौरान। लेकिन यहाँ आपकी एजुकेशन, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, टैलेंट की वजह से, या आपने जिस फील्ड में भी ज्ञान ग्रहण करा उस फील्ड से रिलेटेड काम करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश ही हैं, खुद लग्नेश होने की वजह से अब इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके क्रिएटिविटी की वजह से अच्छा नेम फेम और रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर यहाँ जुपिटर का संबंध चंद्रमा के साथ है, अगर बुध का संबंध चंद्रमा के साथ है, तो आपको डिसीजन लेने में भी ऐसा चंद्रमा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन शुक्र की अहमियत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे किसी भी अन्य प्लेनेट की तुलना में। तो अगर आपका शुक्र, मान लीजिए भले ही वो चंद्रमा से संबंध नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है शुक्र, तो निश्चित ही ऐसा चंद्रमा आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव दे सकता है। अब चंद्रमा की महादशा सिर्फ 10 वर्ष की महादशा होगी, लेकिन ये महादशा आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ सकती है। अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध सूर्य से बनता है या मंगल से बनता है तो भी आप अपने विचारों पर हमेशा अडिग रहने वाले होंगे, बार बार अपने विचारों को बदलेंगे नहीं। लेकिन चंद्रमा यहाँ बली होने बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव, जैसे कि शनि का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव, ये सब भी देखना पड़ेगा। अगर राहु या केतु का प्रभाव है चंद्रमा पर तो ऐसे में कहीं ना कहीं से आपको जो इनकम होगी उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपकी पढ़ने लिखने की क्षमता प्रभावित होगी, सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। इसके साथ साथ आपका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ बेसिकली चंद्रमा का संबंध हमारे डायरेक्टली हमारी जो भावनाएं हैं और हमारा जो मन है उससे है, इसलिए चंद्रमा सिर्फ आपके अर्निंग सोर्सेज को ही प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके सोचने समझने के तरीके और आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं लाइफ को लेके, या धन अर्जित करने को लेके, या किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आपकी थिंकिंग कैसी है, इन सब को दिखाते हैं। तो यहाँ आपको सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अपने आप को भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा चंद्रमा आपको धन संपत्ति के लिए और अपने रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बना सकता है। संतान के लिए यहाँ चंद्रमा की स्थिति बेहद ही अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको बहुत सारे नए नए कनेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं और संतान से आपको बेहद सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रोल आपकी एज का भी होगा कि आपको ये महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है किसी जातक को ये महादशा बहुत छोटी आयु में आ रही है, किसी जातक को थोड़ा मिड एज में आ रही है, या किसी को बहुत लेट एज में भी आ रही है। हालांकि हम इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से अगर दृष्टि संबंध रखते हैं या युति बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब आपको देख लेना, जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा जो चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है वैसा वैसा ही आपका कुछ हद तक मन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए भी कि ये चंद्रमा आपके लगन को दर्शाते हैं और आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं। कर्क लगन के व्यक्ति होने की वजह से यहाँ इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप चंद्रमा की दशा में अर्जित करें, उसके प्रति आपका एक स्पेशल इमोशनल कनेक्शन देखने को आपको मिलेगा।
अब यहाँ आप कितना ज़्यादा मैच्योर हैं और कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा आप इमोशनल होंगे उतना ही ज़्यादा आपको चंद्रमा उदार बनाएंगे और ऐसा चंद्रमा दूसरों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है। लेकिन इस दशा के दौरान आप अगर किसी को पैसे वगैरह उधार दे देते हैं या किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति की सहायता कर देते हैं, तो बाद में वो व्यक्ति आपको वापस से सपोर्ट करे या ना करे, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अपने रिश्तों को लेकर आएगी और आपकी एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है किसी भी चीज़ को लेके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा की महादशा मान लीजिए किसी जातक को बहुत अर्ली एज में आती है, जैसे कि 5 से 15 साल की आयु के दौरान, तो ऐसे में आपके पढ़ने लिखने, सीखने, आपके कम्युनिकेशन पर इन सब का बहुत गहरा असर पड़ेगा। चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आपके पास किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बात करने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए या डिसीजन लेने के लिए विचार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आप उनमें से कौन सा विचार चुनेंगे या कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो कैसे आप डिसीजन लेने वाले हो और कितने समय तक आप अपने डिसीजन पर अडिग रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप स्टेबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके इनकम सोर्सेज के स्टेबल होने के चांसेज हैं। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ मंगल का संबंध, सूर्य का संबंध या राहु केतु का संबंध है, तभी आप बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। जितना ज़्यादा आप धनवान बनने के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क भी रहेगा, क्योंकि जो प्लेनेट यहाँ पे आपको धनवान बनाने के दौरान योगदान देंगे वो ऐसे प्लेनेट होंगे जो वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी रिस्क लेने से पहले बहुत हद तक सोचें, समझें और विचार करें, उसके बाद ही आप रिस्क लेने के लिए प्लान करें। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, मान लीजिए किसी को भी अगर ये दशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये दशा आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपके नेम फेम के दृष्टिकोण से, आपके डिसीजन लेने के दृष्टिकोण से बहुत अहम हो जाएगी। आपका एक छोटे से छोटा डिसीजन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। और आप इमोशनली अपने आप को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं या अपने इमोशंस को कितना अच्छे से यूज कर पाते हैं। आप अगर भले ही किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को इमोशनली कितना अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाते हैं, ये भी आपको देखना है। ऐसा चंद्रमा आपको राइटिंग के फील्ड में या बिजनेस के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है और क्रिएटिव टैलेंट के मामले में आप बेहद ऊंचाइयों पर होंगे। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी या अपने इमेजिनेशन स्किल पे आपको ध्यान देना जरूरी है। चंद्रमा की दशा के दौरान मान लीजिए किसी को अगर ये दशा लगभग 40 या 50 की एज में अगर आती है, तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बहुत गहरा कनेक्शन दिखाता है, संतान के साथ बहुत गहरा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखेंगे कम एज की तुलना में, यानी छोटी आयु की तुलना में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का जो तरीका है, या आप अगर रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत आप ये कोशिश करेंगे कि आपने धन संपत्ति तो बहुत अर्जित कर ली या मान सम्मान भी बहुत अर्जित कर लिया, लेकिन अब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी संतान के साथ, अपने फैमिली के साथ बिताना पसंद करेंगे। इस स्थिति की वजह से अक्सर कुछ हद तक आपको चुनौतियां भी आ सकती हैं रिश्तों को लेकर। अगर मंगल जैसे ग्रह का संबंध चंद्रमा से है या राहु केतु का संबंध अगर चंद्रमा से है, लेकिन अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से है, बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से है, तो ये दोनों ही ग्रह आपको बेहद सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस भी लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे और यहाँ पर आपकी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आपको हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं आप लोगों को जब भी चंद्रमा की महादशा आपको आती है और चंद्रमा आपके 11वें भाव में स्थित होते हैं।